साल पहले भारत ने भरी एक ऊंची उड़ान। तब से एयरपोर्ट्स की संख्या 2 गुनी हो गई है। दरभंगा, हुबली, बेलगावी, किशनगढ़ जैसे टियर 2, टियर 3 शहरों में तरक्की के द्वार खुले हैं। कैब, होटल, ढाबे वालों से लेकर लोकल प्रोडक्ट्स को देश भर से नए कस्टमर्स मिल रहे हैं। आज हिमालय के पहाड़ों से लेकर लक्षद्वीप तक को नई एयर कनेक्टिविटी मिली है। खजुराहो, देवघर, अमृतसर, अयोध्या, अजमेर, तेजू तक श्रद्धालु प्लेन से जाने लगे हैं। उड़ान के बेमिसाल 8 साल। नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के नए शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के नामुनासिब हालात पर बरतानिया में कॉन्फ्रेंस का एहतमाम। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए माली इमदाद पाने को भटक रहे हैं आवाम। और श्रीनगर के शेरे कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में इंटरनेशनल टूर्नामेंट मुनक्किद। आज भले ही पाकिस्तान को बदलने की बात हो रही हो, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के हालात में तब्दीली की बात कोई भी नहीं करता है। 7 दहाइयां गुजर गईं, लेकिन कश्मीर के तई आज भी पाकिस्तानी पॉलिसियों और उसके नजरिए में कोई बदलाव नहीं आया है, जिसे कौम परस्त रहनुमा काफी तशवीशनाक मान रहे हैं। इसके मद्देनजर हालिया दिनों कौम परस्त रहनुमाओं ने बरतानिया के लीड्स में एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसका मौजू पाकिस्तान की नाअहल पॉलिसियों के सबब पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और मकामी आवाम की दिन ब दिन होते काबिल-ए-ज़ार हालात पर गौर खौस करना था। हालिया दिनों लीड्स में कौम परस्त जमात UKPNP की कॉल पर कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के कौम परस्त रहनुमाओं ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद इस खित्ते पर काबिज पाकिस्तान की ओर से यहाँ फैलाई जा रही मुनाफरत, बदउनवानी और दहशत गर्दी की वजह से बिगड़ते माहौल पर गौर करना था, जिसके लिए इस प्रोग्राम में शामिल हुए रहनुमाओं ने अपनी चिंता जाहिर की। साथ ही इस बात पर भी अपनी तशवीश जाहिर की कि कैसे पाकिस्तान अपने आप को कश्मीरियों का हमदर्द बताता है, लेकिन हकीकत में पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम की आज़ादी की आवाज़ को दबाना चाहता है। एहतराम हम पर वाजिब है उस पेशवा का जो हमारे उठाए हुए सवालों का दुरुस्त जवाब दे, और जो अपने ही तकरीर का दिफा नहीं कर सकता और खौफ देता है और फिर फतवों का सहारा लेता है, तुम का सहारा लेता है, इल्जामों का सहारा लेके बचने की कोशिश करता है, उसका एहतराम हम पे वाजिब नहीं। वो रियासत के हुक्मरान जो हमारे एहतसाब के लिए तैयार नहीं है, हमारे उठाए हुए सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे हुक्मरानों की ताबेदारी है वो हम पे वाजिब नहीं। इस तरगीब में आए लोगों के मुताबिक पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान ने इलाके में नाम निहाद तौर पर डेमोक्रेटिक सेटअप कायम किया और लोगों की हिफाजत के नाम पर फौज को बिठाया हुआ है, ताकि यहां अवाम पर जमहूरी निज़ाम के नाम पर हुकूमत करने में आसानी हो। जबकि इस जमहूरियत की आड़ में इलाकाई हुकूमत के जरिए बरसों से मकामी अवाम के हक़-ओ-हुकूक को सलब किया जा रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने सोची समझे हिकमत अमली के तहत यहाँ पर लोगों को मजहब के नाम पर भी तकसीम किया है। कभी मजहब का सवाल खड़ा करेंगे, कभी रियासतों का, जैसे महमूद कश्मीरी साहब ने कहा जो उलमाए कराम पे एक नई आयत नाज़िल हुई है, और वो उसका नज़ूल ये हुआ है कि जो पाकिस्तान से आज़ादी की बात करेगा, जो पाकिस्तान के हुकूक से और हुक्मरान तबकों से अपने हुकूक की बात करेगा, जो अपने रियासत और अपनी रियासत के तशख़्ख़ुस की बात करेगा, जो अपनी रियासत की वहदत की बात करेगा, वो दिल्ली है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की लूट खसोट का सिलसिला
रुपए पैसों तक ही महदूद नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तानी फौजी मकामी अवाम की जमीनों पर गैर आईनी तरीके से काबिज हो रहे हैं। इसके लिए इन्हें तमाम सरकारी अमलों और पुलिस महकमे का ताउन भी हासिल है। सरदार शौकत अली कश्मीरी के मुताबिक पाकिस्तान की गलत पॉलिसियों का खामियाजा आवाम को सिर्फ मईशती तौर पर ही नहीं उठाना पड़ रहा है, बल्कि पाकिस्तान मुख्तलिफ हरबों का इस्तेमाल करके इनकी कदीमी पहचान भी छीन रहा है। इससे निपटने के लिए जरूरत है कि मर्दों के साथ खवातीन भी तहरीक में बराबर की शिराकत दारी निभाएं। खास करके हमारी जो खवातीन रहनुमा हैं, उनका भी किरदार, चाहे वो आलिया अवामी मूवमेंट या दीगर मसाइल हैं, जिसमें उन्होंने बहुत शानदार किरदार अदा किया। और मेरी हमेशा उन्हें एक हिदायत थी कि इस तहरीक में जो लोग इस तहरीक के बानी में बानी हैं या रहनुमा हैं, उनको आपने साथ उनका साथ देना है, दामे दिरमे सुखने। पाकिस्तान के मसनदे इख्तिदार पर एक के बाद एक सियासी पार्टियां आईं और गईं। सभी सियासती जमातों ने अपने आप को कश्मीर का सबसे बड़ा खैर ख्वाह बताया, लेकिन हकीकत में लालची हुक्मरानों ने पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर पर अपना शिकंजा गड़ाए रखा। इसके लिए इस इलाके से बेशकीमती वसाइल की लूट और अपने ज़ाती मफादात को पूरा करने के लिए गरीब और पसमानदा अवाम पर ही जमकर तशद्दुद बरपाया। जाहिर सी बात है कि इस वजह से मकामी अवाम और कौम परस्तों में गहरी नाराजगी है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के नामुनासिब हालात देखने के बाद अब बात जम्मू कश्मीर की। यहाँ के नौजवानों में क्रिकेट के तय दीवानगी कोई नई बात नहीं है। इनके लिए ये सिर्फ एक खेल भर नहीं है, बल्कि ऐसा जुनून है जिससे जुड़कर ये अपने आप को मुकम्मल महसूस करते हैं। इसकी मिसाल श्रीनगर शहर में लीजेंड्स लीग नामी इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान देखने को मिली। इसमें कौमी और बैरूनी सतह के क्रिकेटर्स ने शिरकत की। इनके मैच देखने के लिए बख्शी स्टेडियम में शायकीन की भारी भीड़ दिखाई दी। इस इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट को मकामी क्रिकेट और उसके शायकीनों के लिए काफी खुशाइन कदम माना जा रहा है, क्योंकि इससे यकीनी तौर पर यहां दोबारा से आलमी सतह के क्रिकेट को बढ़ावा मिलेगा। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 का हटाया जाना अवाम की खुशहाली और तरक्की से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद यहां पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से तामीर और तरक्की के मंसूबों से लोगों को तेजी से फायदा पहुंचाया जा रहा है। इस सिमत में मुख्तलिफ मंसूबे मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिसमें एक के बाद एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स मुनक्किद करवाया जाना भी शामिल है। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में लीजेंड्स लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का नाम भी इसमें शामिल है, जिसमें न सिर्फ मुल्की बल्कि बैरूनी ममालिक के नामवर खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। ये टूर्नामेंट वादी को इंटरनेशनल एक्सपोजर देने वाला इकदाम माना जा रहा है। We were in Jammu last year and we got a very incredible response. So we thought, why not come to the valley, which is actually the Switzerland of the world as far as I am concerned, and bring cricket and bring international cricket here. So it's our pleasure and we are very happy to be here. All the players are very happy to be here and we have very big names here with us. बख्शी स्टेडियम में लीजेंड्स लीग के क्रिकेट मैच के लिए एक ही जगह पर कई मारूफ खिलाड़ियों ने शिरकत की। इन्होंने मैच से पहले जमकर फिजिकल फिटनेस की एक्सरसाइज की और साथ ही नेट प्रैक्टिस भी। मकामियों के लिए ऐसा करते देखना बेहद खास लम्हा साबित हुआ। यहाँ पर आपको बताते चलें कि मकामी खिलाड़ियों को इस बात से हौसला मिलेगा कि वे भी आगे चलकर अपने पसंदीदा क्रिकेटरों की तरह खेल सकेंगे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। श्रीनगर में मैं पहले भी घूमने आया था, बट क्रिकेट के लिए पहली बार आया हूँ। बहुत मज़ा आता है जब ऐसे वेन्यू पे मैचेस होते हैं। स्पेशली जितना क्राउड आता है, जितना इनकरेज करते हैं वो, इन लोगों को भी इतने नज़दीक से क्रिकेटर्स देखने का बहुत कम मौका मिलता है। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द पीपल हु स्टे इन श्रीनगर टू कम आउट एंड विटनेस दिस एक्साइटिंग गेम्स।
बख्शी स्टेडियम में लोग क्या अंदर क्या बाहर सब जगह अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए काफी बेकरार दिखाई दिए। जहां एक तरफ लोग टिकट्स खरीदने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े दिखाई दिए, तो दूसरी जानिब स्टेडियम में क्रिकेटरों का हौसला भी बढ़ाते नजर आए। लोगों का जुनून कैसा है, सब लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं कि इतने लेजेंड प्लेयर है, इनको देखें। और काफ़ी इतना देखिए, किसी भी जगह मुझे तो कोई भी निशस्त खाली नहीं नज़र आ रही है, लोग सिर्फ टिकट ही ले रहे हैं और ये बहुत खुशहाल भी था। यहाँ कश्मीर के पास भी काफ़ी टैलेंट है, तो इनका इससे एक एक्सपोजर मिलेगा कश्मीर। जम्मू कश्मीर में मकामी नौजवानों की स्पोर्ट्स जैसी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी सतह पर कई मुस्बत इकदामात किए जा रहे हैं। मसलन यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ आला मयार के स्पोर्ट्स कोचिंग और दीगर सहूलियात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इन्हीं सब मुस्बत कारकर्दगी का ही नतीजा है कि वादी में क्रिकेट समेत तमाम खेल मुकाबलों की धूम मची हुई है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। तारिक कलमी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तान को कश्मीर के मामलों के बारे में बात करने का कोई इख्तियार नहीं है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम पाकिस्तान की हुकूमती दखल अंदाजी को मुस्तरद करते हैं। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि 77 सालों के बाद भी पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के तिब्बी सहूलियात का ये हाल है कि लोग कुत्तों के काटने से परेशान हैं। तारिक कलमी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तान पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों पर जुल्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। फीसों में इजाफा तालिबे इल्मों को आला तालीम से महरूम करने की साफ तस्वीर है। काराकोरम यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्मों की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज जारी है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर के अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, लाल बाजार और बटमालू को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड के तहत क्वालिटी सर्टिफिकेशन से नवाजा गया। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर में दिल्ली पब्लिक स्कूल को यूटी पेंचक सिलार चैंपियनशिप 2024 में शानदार परफॉर्मेंस के लिए मुबारकबाद। अलशिबा जिलानी ने गोल्ड, महरीन आशिक ने सिल्वर और नेहल जुबैर और आयशा यातू ने ब्रॉन्ज मेडल जीते। राबिया नूर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कश्मीरी बच्चों ने बेहद दिलकश गाना गाया। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। साबिक रुकने पार्लियामेंट तारिक हमीद कुरास, CPIM के सीनियर रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारेगामी और दूसरे मकामी रहनुमाओं का कहना है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम ने असम्बली इंतखाबात में कश्मीर दुश्मन एजेंडे और इलाके में हिंदुत्व वजीर आला मुसल्लत करने के भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान और उसके बड़बोले चैनल PTV की दूसरों में अड़ंगेबाजी करने वाली फितरत इतनी आसानी से बदलने वाली नहीं लगती है। इसकी मिसाल PTV चैनल में नशरियात होने वाली झूठी खबरों से मिल जाती है, जिनमें से ज्यादातर खबरें भारत को मनगढ़ंत तरीके से बदनाम करने वाली होती हैं। जैसा कि PTV में जम्मू कश्मीर में कामयाबी के साथ मुनक्किद हुए इंतखाबात की खबर को भी तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया, जबकि हकीकत में जम्मू कश्मीर में लोकसभा और असेंबली इलेक्शन में मकामी अवाम ने रिकॉर्ड तोड़ तादाद में वोट डाले, लेकिन फिर भी यहाँ लोगों के बयानात को पूरी तरह तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान की नजर में उसके कब्जे वाले खित्ते में रहने वाले लोगों की हैसियत सिर्फ और सिर्फ एक गुलाम भर की ही है, जैसे कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ के यासीन इलाके में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मकामियों को दी जाने वाली माली इमदाद को एक तवील वक्त से रोका गया है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में मकामी लोग शदीद परेशानियों में मुब्तला हैं। इस प्रोग्राम के जिम्मेदार लोगों की बेहिसी और नाअहली से परेशान मकामी लोगों ने अब दफ्तर के आगे चक्का जाम करके एहतजाजी मुजाहिरा शुरू कर दिया है। साथ ही इन लोगों ने हुकूमत और अफसरान से अपने मुतालबात जल्द से जल्द पूरा करवाने की मांग रखी है।
ये है यासीन इलाके में वाक़ई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दफ्तर, जहां ज़रूरतमंद लोग जो इस सपोर्ट प्रोग्राम से वाबस्ता हैं, इन्हें महीनों से माली इमदाद नहीं दी जा रही है। इसलिए ज़िला यासीन में आज मकामी लोग इस दफ्तर के आगे सरापा एहतजाज हैं। खास बात ये रही कि इन नाराज एहतजाजियों में खवातीन अपने शीरख्वार बच्चों के साथ शामिल हुईं। इन्हें बढ़ती महंगाई के दौरान मंसूबे के तहत मिलने वाली रकम से घर के अखराजात पूरे करने में मदद मिल जाती थी, लेकिन गुज़िश्ता कई महीनों से पैसा न मिलने से इनके घर का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया है। ये लोग आज इस उम्मीद में दफ्तर पहुंचे कि शायद इन्हें गुज़िश्ता महीनों का पैसा भी मिल जाए, लेकिन यहाँ आकर इनकी सभी उम्मीदों पर पानी फिर गया। आप देख रहे हैं पीछे बिल्कुल शर्खार बच्चे, कोई 2 हफ्ते का भी नहीं है। इस तरह के बच्चों को उन्होंने गोद में लेकर सुबह से शाम तक वो यहाँ बैठते हैं और वापस चले जाते हैं। उनको पैसे नहीं मिलते। पैसे कितने मिलते हैं? 10,000, 9,000, 6,000। टैक्सियों का किराया इनका कितना जाता है? 5 से 6,000। उनको फायदा क्या हुआ? तो इससे बेहतर है कि इनको नहीं दिया जाए, इनको इस तरह तकलीफ भी ना करे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत दी जाने वाली रकम को हासिल करने के लिए दूर दराज इलाकों से लोगों को टैक्सियों का महंगा किराया खर्च करना पड़ता है, लेकिन बेनज़ीर प्रोग्राम के आला अफसरान की जानिब से गुज़िश्ता कई महीनों से एक भी केस को क्लियरेंस नहीं दिया गया है। अब इसे हुकूमत और महकमे की नाअहली नहीं तो और क्या कहेंगे कि यासीन की इतनी बड़ी आबादी को पैसों की फराहमी के लिए मुकम्मल तौर पर कोई इक़दामात नहीं किए गए हैं। इस वजह से गरीब आवाम को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। कई दिनों से हमारी माँ बहनों को सिलीहरंग से, दरकुद से यहाँ बुला के यहाँ के लोग जो सिर्फ 10,000 रुपए के लिए सिलीहरंग दरकुद से हज़ारों के हिसाब से पैसे दे के टैक्सियाँ बुक करके यहाँ पे आ जाते हैं और इनका एक बंदे का भी जो ना यहाँ से क्लियरेंस नहीं होता है। ये आए रोजाने के हिसाब से जो ना जितना इनको पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा इन्होंने खर्च किए हैं। बात सिर्फ 10,000 रुपए हासिल करने की नहीं है, बल्कि पाकिस्तान, उसके जरिए मुसल्लत हुकूमत और आला अफसरों के अवाम के तई गैर संजीदा रवैये की है। वरना बदउनवानी के अलावा भला और क्या वजह है कि इतने बड़े प्रोग्राम के जरिए महंगाई के दौरान लोगों को माली मदद न दी जा सके। दीगर मामलात की तरह ही यहाँ भी गयूर आवाम के साथ नारवा सलूक बरता जा रहा है। बिजली की नामौजूदगी की वजह से यहाँ रकम की अदायगी का पूरा निज़ाम बिगड़ा हुआ है, जिसकी सप्लाई को जारी रखने के लिए लोग पुरजोर तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। से गुजारिश करता हूँ सिर्फ और ये यासीन का जो एक्सटेंस है उसको मतलब बिजली स्पेशल दी जाए, तो आपका बैंक भी चल सकता है, तो आपका और भी इदारे है, नादरा है, ये सारे मतलब जो ये पीसीओ के साथ है। जब तक पीसीओ को बिजली नहीं होगा आपके हालात यहाँ भी यही होगा, नत्रा में भी यही होगा और हर जो नेट पे चलता है वहाँ आपका सबका हल यही होगा। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में अवाम को महंगाई की मार से बचाने वाले तमाम सरकारी दावों की तरह ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हकीकत में खोखला साबित हुआ है। यहाँ पर अवाम को हुकूमत से जिस तरह से दीगर छोटी बड़ी सहूलियात की हुसूली के लिए एहतजाज का सहारा लेना पड़ता है, यहाँ भी कमोबेश यही सूरत हाल बनी हुई है। हुकूमत की तवज्जो भी अवाम की तरफ तभी मरकूज होती है जब तक इनका पुरअमन एहतजाज बड़े पैमाने पर हंगामा खेज अवामी तहरीक में न बदल जाए। तब तक पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में लोगों की हर जायज आवाज को अनसुना कर दिया जाता है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ से परेशानियों से घिरे आवाम की मुश्किलात देखने के बाद अब बात करते हैं सर्द रेगिस्तान कहे जाने वाले लद्दाख की। दूर दूर तक फैली पहाड़ियां, खुला आसमान, बलखाते दरिया और हसीन वादियां, ये पहचान है भारत के माथे का झूमर कहे जाने वाले लद्दाख की, जिस पर सभी को नाज है।
कुदरती नेमत के साथ यहाँ की सकाफत और तहजीब ने इसकी शीतलता में 4 चांद लगाए हैं। मरकज के ज़ेरे इंतजाम लद्दाख की दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है लेह, जो बेहद खूबसूरत होने के साथ ही भारत में बौद्ध मत का एक अहम मरकज भी है, जहां कुदरती हुस्न और बौद्ध धर्म के मूल तत्व एक दूसरे का हाथ पकड़कर हजारों बरस से एक साथ चल रहे हैं। भारत एक ऐसा मुल्क है जो आपसी हम आहंगी, भाईचारे और पूरी दुनिया को अमन का पैगाम देने के लिए जाना जाता है। यहाँ सभी मजहबों मिल्लत को मानने वाले लोग मिलजुल कर रहते आए हैं और आजादाना तरीके से अपनी मजहबी रवायत को मानते आए हैं। तकरीबन 11,000 फीट की ऊंचाई पर वाक़े खूबसूरत जगह लद्दाख इन्हीं बातों की अलामत पेश करता आया है, जहां पर बौद्ध मत की एक मखसूस पहचान है। लद्दाख में बौद्ध के 4 अहम फिरके हैं, जिनके नाम हैं निंगमा, काग्यूड, शाक्य और गेलुक। इनके इबादत करने के रिवायती तरीके हैं, जिनकी मश्क बौद्ध कैलेंडर के मुताबिक खास दिनों में सुबह और शाम की जाती है। इन सभी मजहबी रवायत के चलते यहाँ हजारों सालों से बौद्ध मजहब पूरी शिद्दत से फल फूल रहा है। बौद्ध धर्म सबसे पहले तो यहाँ अशोका के ज़माने में उसका जो स्तूपा था, एक स्तूपा यहाँ है, यहाँ क्या कहते हैं तिरी में, एक स्तूपा ज़ांस्कार में है। तो तब से जो गंधार आर्ट वाले आए, कश्मीर से आए, तो उन्होंने बुद्धा का स्टैचू बनाना शुरू किया पहाड़ों पे, पत्थर पे। और तब हमारे यहाँ से लोसावा रिंचेन जांपो जी आए, उन्होंने न्यारमा का जो गोंपा है वो बिल्ड किया। ये 10वीं सदी के बीच में है, लोसावा रिंचेन जांपो आ गया। तब से जब से लोसावा रिंचेन जांपो आए, तब से बुद्धिज़्म का यहाँ फैलना शुरू हो गया। लद्दाख में मकबूल बुद्ध मत खास तौर से तिब्बत से प्रभावित है। बुद्ध मत से गहराई से जुड़ा हुआ लेह बरसों पुरानी तहजीब का खजाना है। ये कदीम विरासत लद्दाख में सयाहों के लिए एक मकबूल सबक है। इसके साथ ही ये यहाँ की रूहानी और दीनी तालीम का जिंदा जावेद दस्तावेज भी है। बौद्ध मत में भगवान बुद्ध को एक ऐसे देवता के रूप में पूजा जाता है जिसने निर्वाण हासिल कर लिया है। बुद्ध के अलग अलग अवतार, जिन्हें बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है, इनकी मुख्तलिफ मठों में इबादत की जाती है। कई सयाह इस गहन और प्राचीन बुद्ध मत को जानने, समझने और उससे कुछ सीखने के लिए लद्दाख आते हैं। We come to Ladakh to visit holy places of Buddhism tradition and to learn about your place, and also to pray for the peace. Actually, all these ladies from Russia, from different cities of Russia, come here and we pray for the peace on mountain, on the lake, in every places. Because and here we also we share the same. Actually, we are motivated by the peace in all the world. Now you know that in Russia and Ukraine there is a war, but a lot of people in Russia they pray for the peace. लेह के बाहरी इलाके में बसा ये खानदान पूरी अकीदत के साथ बुद्ध मत का पालन करता आया है। इनके मंदिर में बुद्ध के मुख्तलिफ रूप और देवियों की तस्वीरें इनकी अटूट अकीदत का सबूत हैं। मौसम चाहे कैसा भी हो, जनवरी के महीने में जब सब कुछ जम रहा हो और दर्जाए हरारत 0 से काफी नीचे ही क्यों ना पहुंच जाए, तो भी इनकी रोजमर्रा की जिंदगी बदस्तूर जारी रहती है, जिसमें इबादत करना खास तौर से शामिल है। ये जिंदा दिल खवातीन भले ही जिंदगी के 70 बसंत देख चुकी हों, लेकिन इनके जज्बे में रत्ती भर का भी फर्क नहीं दिखता है। इन्हें अपने मजहब से भी लगाव है और अपनी सकाफत से भी, जिसका रवायती रक्सो मौसीकी अहम हिस्सा रहा है। बौद्ध मजहब यहाँ के तालीमी निज़ाम का भी अहम हिस्सा है। मैथ्स, इंग्लिश, साइंस
और कंप्यूटर के साथ मुख्तलिफ स्कूलों में खास तौर से रिलीजियस क्लास भी होती है, जिसे धम्म की तालीम के तौर पर भी जाना जाता है। महाबोधि रेजिडेंशियल स्कूल इसकी एक वानगी है। नर्सरी से लेकर +2 तक चलने वाले इस स्कूल में दिन की शुरुआत बुद्धा की प्रार्थना से होती है, तो इन्हें धर्म के रास्ते पर चलकर एक अच्छा शहरी बनने का पाठ भी पढ़ाया जाता है। Dhamma is very important because Dhamma includes all the ethical values, all the principles of Lord Buddha, and without it, a modern education is meaningless. So therefore, I think that Dhamma is very much important in everyday lives of everyone. मजहबी तालीम के दौरान बच्चों को आपसी भाईचारे और रवादारी के बारे में बताया जाता है। धम्म की तालीम देने का एक मकसद सभी मजहबों का एहतराम करना भी रहता है। तभी तो क्लास की शुरुआत से पहले ही तालिबे इल्मों को योगा और मेडिटेशन कराया जाता है। उन्हें भगवान बुद्ध की जिंदगी, उनकी जद्दोजहद, सत्य और ज्ञान की प्राप्ति और बौद्ध मजहब की बेसिक फिलॉसफी पढ़ाई जाती है। अगर कोई मजहबी तालीम में आगे बढ़ना और करियर के तौर पर इसे अपनाना चाहता है, तो उसके पास बहुत से मौके भी मौजूद रहते हैं। Buddhism is a way of life. It's teach about students how to grow morally and with disciplines and all. So with that we try to understand the teachings of the Buddha to the students. With that we have different sections. We have includes with the yoga, meditations, which help to concentrate on breathing in and out, which help to concentration, which helps in studies as well. So it's and also in Buddhism we have a Buddhist teachings. Not only that, we have teach on moralities and overall growth of the students. तिब्बती बौद्ध धर्म में देवी देवताओं, आत्माओं और राक्षसों की कई कहानियां भी मौजूद हैं।